Hello friends, hello children. I welcome you here in this grammar part. But let us learn step by step. आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस किससे कहते हैं. सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे आज सेंटेंस किससे कहते हैं, what is called sentence and how many types of sentences are there. We will learn all these things. So sentence किससे कहते हैं? That means when a word or a group of word gives meaningful sense. A word or group of words give meaningful sense is known as sentence. Okay, for example, go. Here only one word gives us impact that you go. Okay, sense is complete. Come. Okay, means you come here, but you is silent here. So sometimes only one word can give us meaningful sense and we call it sentence. Okay, for example, Radha goes to school. Here Radha goes to school. Okay, अगर हम इस वर्ड को एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, अगर हम ये वर्ड को अगर इस तरह लिखें, टू स्कूल गोज राधा, तो दिस इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस. इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, यानी कि रूल्स चाहिए. ये रूल्स क्या है? दैट मींस ये जो वर्ड को सेट करना, ये इसको कहते हैं दैट मींस पर्टिकुलर वर्ड विल कम आफ्टर पर्टिकुलर वर्ड. दिस सेटिंग शुड बी देयर, दिस रूल शुड बी देयर. फॉर एग्जांपल, मोहन market goes. So this is also wrong. Here Mohan is a subject word. Okay, then market is an object word, or you can say that adverb of place है, ठीक है, और goes यहाँ पे verb word. But this is not the system of sentence. Sentence होने के लिए जो बेसिक पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब होना मस्ट है. तो ये बेसिक सेंटेंस का ये है. दिस इज द रूल ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट शुड बी देयर एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब शुड बी देयर, और मेन वर्ब की जगह पे आपके साथ हेल्पिंग वर्ब इटसेल्फ इज इनफ टू मेक सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, ही इज अ टीचर. आप यहाँ पे देखिए, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. ओके, ए यहाँ पे आर्टिकल है और टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बी वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, राइट. तो ये एक सेंटेंस कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसके अंदर जो एक सिस्टम है, कौन सा, दैट मींस ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आना मस्ट है. तो ये सिंपल सेंटेंस क्या है, राइट. और अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो फिर यही मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता. तो ये जो रूल्स है, दैट मींस वर्ड विल कम टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, देन इट विल गिव सेंस. ओके, मींस ये सेंस, मीनिंगफुल सेंस देने के लिए वर्ड को डिफरेंट वर्ड शुड कम टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक सेटअप, इन अ सिस्टमैटिक रूल्स, इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. उसी ऑर्डर का नाम है ग्रामर. और जब ये ग्रामर फॉलो होके, दैट मींस ग्रामर फॉलो होके सेंटेंस बनेगा, तब इसको हम लोग कहेंगे क्या, सेंटेंस. आई एम टेकिंग यू टू दैट द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंस. कितने टाइप के सेंटेंस हैं हमारे पास? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हम आपको देंगे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल, देन देयर इज अनदर वर्ड कंपाउंड, एंड देयर इज अनदर सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. देयर आर 3 sentences. नाउ पॉइंट अराइजेस दैट सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उससे कहते हैं. अच्छा, उससे पहले, सेंटेंस से पहले हम आपको लेके चले, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं. सेंटेंस का 2 पार्ट होता है. सेंटेंस का 2 पार्ट, यानी कि सब्जेक्ट होगा और बाकी पार्ट हो जाएगा आपका ये प्रेडिकेट कहलाएगा. ठीक है, ये प्रेडिकेट कहलाएगा. अब यहां पे भी देखिए 2 पार्ट है. कहां पे? आई सब्जेक्ट है, बाकी यहां से लेकर ये क्या है, प्रेडिकेट है.
ठीक है, सब्जेक्ट का दो पार्ट है, सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस का दो पार्ट है, वन इज सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। नाउ देयर आर सम सेंटेंस जैसे यहां पे है आई के बाद गो है, आई के बाद यहां पे टीच है, तो ये टीच इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं? जस्ट आई एम टेलिंग यू हियर डेफिनेशन आई एम गिविंग यू। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कंटेन्स subject and predicate or subject and a finite verb आ जाइए। तो सिंपल सेंटेंस का बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सेंटेंस कंटेन्स क्या है? या तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा और इसके साथ एंड, बट, व्हेन, अनटिल, ये सब कुछ चीज का जोड़ नहीं होगा, कुछ चीज एडअप नहीं होगा, और सब्जेक्ट होगा और उसके साथ फाइनाइट वर्ब होगा। आपको बता दें यहाँ पे ये जो सेंटेंस हमने लिया आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे टीच, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया, और यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। अगेन यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है? गो है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। ओके, मेन वर्ब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में देखो ओनली 4 वर्ड्स है, इस सेंटेंस में भी ओनली 4 वर्ड्स है, आई टीच यू इंग्लिश, 4 वर्ड्स है। ठीक है, तो ये जो सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस में आपका क्या रहेगा? ओनली एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा और कुछ नहीं होगा। फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, और ये बाकी ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये कहलाएगा कि आपका सिंपल सेंटेंस। इसमें कोई जोड़ नहीं होगा, कोई ऐड होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, राइट? तो सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन में आता है, सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये देखो सेंटेंस ले लो, आई एम ए टीचर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बी वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई पार्ट जो है सब्जेक्ट हो गया, और रिमेनिंग पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है। राधा गोज टू स्कूल, टेक अनदर सेंटेंस, राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोज टू स्कूल, ये पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। हाँ, यानी कि यहाँ से सेंटेंस आई के बाद ये बाकी पार्ट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ये भी प्रेडिकेट हो गया। आई के बाद ये भी पार्ट क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सिंपल सेंटेंस में क्या चीज होगा? या तो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, और या फिर उसको थोड़ा सा और डीपर वे में लेके चले आप, तो फिर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, राइट? तो ये गया हमारा डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। आइए आपको लेके चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। बट कंपाउंड सेंटेंस से पहले आपको हम लेके चलेंगे कंजंक्शंस। कंपाउंड सेंटेंस जानने से पहले हमको लर्न करना होगा व्हाट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस किससे कहते हैं? कंजंक्शन इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजंक्शंस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। कंजंक्शन एक इंपॉर्टेंट वर्ड विच जॉइंस 2 वर्ड और 2 सेंटेंसेस और 2 फ्रेजेस और 2 क्लॉजेस और 2 सेंटेंसेस, तो इसको कहेंगे हम कंजंक्शंस, राइट? यानी कि कंजंक्शन का डेफिनेशन ये है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो 2 वर्ड्स को जोड़ता है, 2 फ्रेज को जोड़ता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, या फिर 2 क्लॉजेस को जोड़ता है। तो जो जोड़ने वाला काम करता है जो वर्ड, उसको कहा जाता है कंजंक्शंस, राइट? ये एक वर्ड मान लो, ये एक वर्ड मान लो, तब ये बीच वाला जो वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शंस हो गए। आइए आपको लेके चलते हैं। देयर आर सम कंजंक्शंस आई हैव टेकन, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का भी कुछ पार्ट है, कुछ टाइप से। तो जो चीज़ हमें लर्न करनी है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शन, कुछ वर्ड हम देख लेते हैं। एंड है, बट है, और है, नॉर है, येट, टू, सो, एज वेल एज, ओनली, देन, देयरफॉर, no less than, whereas, either or, neither nor, not only but also। तो ये वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अभी हमने लर्न किया क्या? अभी हमने लर्न किया कि व्हाट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस इज दैट वर्ड विच जॉइंस 2 सेंटेंसेस और विच जॉइंस 2 वर्ड्स। बट यहाँ पे एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आ जाइए, आप दिखाते हैं आपको जो है व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस is
अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स coordinating conjunctions to join two word, अच्छा, two or more words, phrases or sentences or clauses of equal rank or status और यूनिट। ओके, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये वर्ड में से कोई एक वर्ड रहेगा जरूर, और वो क्या होगा, उस सेंटेंस में या तो वो वर्ड दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए होगा, या तो फिर वो वर्ड दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए होगा, या तो फिर वो वर्ड टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होगा, या तो फिर वो वर्ड टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए होगा। यानी कि वो सारे क्लॉज, वो सारे वर्ड ऑफ इक्वल रैंक होगा, इक्वल स्टेटस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, मोहन goes to market and Mohan goes to market but Radha dances। आ जाओ यहाँ पे बट लगा है ना, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यहाँ पे मोहन गोज टू मार्केट, मोहन जाता है, ठीक है, बट राधा डांसेस। यहाँ पे इक्वल, हाँ, हालांकि ऑपोजिट है पर इक्वल टाइप। मोहन का जाना होता है और राधा का नाचना होता है, ठीक है। और एक सेंटेंस ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मोहन स्पीक्स, अच्छा, मोहन लिसन्स एंड स्पीक्स वेल, LISTEN, लिसन्स एंड स्पीक्स वेल। अब ये सेंटेंस को हम लोग कहेंगे क्या, कंपाउंड सेंटेंस। पता है क्यों? क्योंकि मोहन लिसन्स एंड स्पीक्स, यहाँ पे देखो ये वर्ड लिसन करना एंड स्पीक करना, दोनों फंक्शंस को यहाँ पे ज्वाइन किया है, और दोनों फंक्शन यहाँ पे इक्वल स्टेटस है। जैसे यहाँ पे जाना और यहाँ पे डांस करना एक इक्वल एक्टिविटी समझा रहा है ना, यानी कि वर्ब यहाँ पे जोड़ रहा है ना, यहाँ पे भी वर्ब को जोड़ा है ना, हालांकि ये डिफरेंट एक्टिविटी है, वर्ब है, हाँ, यहाँ पे भी क्या है, मोहन लिसन्स एंड स्पीक्स वेल। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसीलिए ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस है। टेक अनदर सेंटेंस, he as well as his brother is guilty, GUILTY, guilty। वो as well as उनके ब्रदर्स गिल्टी, दोषी पाए गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ही को कनेक्ट किया है और उसके ब्रदर्स को, वो और उसके ब्रदर्स को यहाँ पे एज वेल एज, ये एज वेल एज क्या है, एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। टेक सम मोर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, यू और आई एम रिच but you are poor। ओके, तो यहां पे देखो, आई एम रिच, वन सेंटेंस, यहाँ पे यू आर पुअर, यहाँ पे अनदर सेंटेंस, तो यहाँ पे टू सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। ओके, तो सपोज he is not only rich but also a good person। He is not only a rich but a good person। तो यहाँ पे देखो उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, वो सिर्फ समृद्धिशाली नहीं है, वो एक अच्छा इंसान भी है। तो यहाँ पे ये जो बट ज्वाइन किया है, हाँ, नॉट ओनली, दैट मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सम मोर एग्जांपल्स आई विल गिव यू।
सम मोर एग्जाम्पल्स क्या है, आइदर राहुल और मोहन हैज डन दिस जॉब। या तो राहुल ने किया होगा या मोहन ने, दोनों में से कोई एक लोग किया है, ये जॉब को किया है, अंजाम दिया है, राइट। तो ये आपका गया है क्या, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में फिर दोबारा हम बताने की कोशिश करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे इक्वल वर्ड्स, इक्वल सेंटेंस या फिर इक्वल फ्रेजेस को एक साथ जोड़ने के, जो जोड़ता है जो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, फ्रेज को कैसे जोड़ता है, देखो, द सन rises in the east but indigo and sits in the west। तो अभी यहाँ पे इन द वेस्ट और यहाँ पे इन द ईस्ट, ये क्या है, फ्रेज है। हाँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे दोनों फ्रेज को जो जोड़ने का काम किया है कौन, यहाँ पे एंड। तो ये एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया, राइट। एंड द वर्ड शी डिड नॉट वर्क हार्ड सो शी फेल्ड। तो अब ये देखो, शी फेल्ड, शी डिड नॉट वर्क हार्ड तो शी फेल्ड, डन। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो ये क्या आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस इक्वल वर्ड्स या फिर फ्रेज को क्या कर देता है, वो जोड़ता है। Now I am taking you to the next part, that is called complex sentence. Simple sentence done, compound sentence done, and now then comes there is called complex sentence. What is called complex sentence? Complex sentence वो सेंटेंस है जिसमें टू क्लॉजेस आर देयर joined by subordinate conjunctions, whereas one clause depends upon another main clause. Okay? Once more. Complex. A complex sentence means what? Complex sentence means, one principal clause is there, then subordinate conjunction is there, and then this is called subordinate clause. Means main clause, and then subordinate clause, and here subordinate क्या होगा, conjunctions होगा। यानी कि complex sentence क्या होगा, complex sentence is that sentence when two clauses are joined by subordinate conjunctions। पहले हमने लर्न किया क्या, कंपाउंड सेंटेंस दो वर्ड को या दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को या दो क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ता है। बट यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, ओनली एंड ओनली मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल, I know that God is not visible। आप ये सेंटेंस ले लो, I know यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा क्लॉज है जो कि दिस इज कॉल्ड मेन क्लॉज, एंड इज दैट हियर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। नाउ दैट से लेकर यहाँ तक जो वर्ड है ये कहाँ जाएगा, ये पार्ट है किसका, मेन क्लॉज का पार्ट है। I don't know when he will come। तो ये जो when he will come, this clause depends on I don't know। ये जो है this is called main clause। तो ये that means
अगर ये सेंटेंस को हम छुपा दें तो व्हेन ही विल कम, इस सेंटेंस का कोई वजूद नहीं है, इस सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड। ये सेंटेंस, ये अच्छा सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज। ओके, तो यहां पे देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता यहां पे, मैं नहीं जानता यहां पे, दिस क्लॉज स्टैंड अलोन, दिस सेंटेंस और दिस वर्ड, दिस सेंटेंस, दिस क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, दैट इज कॉल्ड हियर मेन क्लॉज। बट यहां पे ये जो व्हेन वर्ड यूज हो गया, व्हेन वर्ड यूज हो गया, तो फिर क्या हो गया यहां पे? व्हेन वर्ड यहां से जोड़ो आप, तो ये जो पार्ट है, हाँ ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट क्या हो गया? सबऑर्डिनेट पार्ट हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये पार्ट, हाँ अगर ये पार्ट को, दिस पार्ट को अगर हटा ले तो फिर इस सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रह नहीं पाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल सम मोर सेंटेंस आई कैन गिव यू। लिवर हार्ड, लिवर हार्ड, लिस्ट, यू शुड फॉल, वर्क हार्ड, वरना फेल हो जाओगे। तो यहां पे लिस्ट यू शुड फॉल, लिस्ट यू शुड फॉल, यहां पे देखो लिस्ट लग गया, LEST, लिस्ट। ये लिस्ट क्या है? लिस्ट आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लेबर हार्ड ये जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, लेबर हार्ड यहाँ पे ये मेन क्लॉज है। ओके, और लिस्ट यू शुड फॉल यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वंस मोर, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज के बिना अकेले स्टैंड नहीं कर पाएगा। एंड डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है वेयर टू क्लॉजेस आर जॉइंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज एंड दिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये दोनों क्लॉज जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल्स यू टेक। फॉर एग्जाम्पल, he came to meet me while I was writing a story। तो यहां पे देखो, he came to meet me, यहां पे मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। और while यहां से while I was writing a story, तो जो while पार्ट जो ऐड हुआ है, हाँ ये जो while पार्ट, ये वाला पार्ट है ऑफ सेंटेंस है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टेक वन मोर एग्जाम्पल्स। I did not or I do not welcome any person when I offer prayer। तो आई डो नॉट वेलकम एनी पर्सन, मैं किसी को क्या नहीं करता? वेलकम नहीं करता, बुलाता नहीं। जब मैं प्रेयर ऑफर करता, जब मैं प्रेयर करता तब मैं किसी को नहीं बुलाता। तो ये व्हेन आई ऑफर प्रेयर, यहाँ पे ये जो व्हेन ऐड हुआ है, आई ऑफर प्रेयर, यहाँ पे व्हेन के बाद जो ये पार्ट है इसको कहेंगे क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। टेक वन मोर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू कोलकाता before she reached there। आ जाओ, I had gone to कोलकाता, मैं गया था, मैं कोलकाता चला गया था, पहले मैं कोलकाता चला गया था, राइट। She reached there, उनके पहुंचने से पहले, तो बिफोर मैं पहले ही कोलकाता पहुंच चुका था या चला गया था उनके पहुंचने से पहले। इस सेंटेंस को और क्लेरिफाई करने के लिए हम आपको दे दें और एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट PATIENT, patient had died before the doctor came। तो यहां पे द पेशेंट हैड डाइड, ये पार्ट आपका जो है मेन क्लॉज है, और बिफोर द डॉक्टर केम, ये वाला पार्ट क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बैठ करके यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंड करा रहे हैं। यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम, इस सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर ये सेंटेंस साथ ना दे तो।
यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, आइए आपको बताते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सा है? दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, टिल, बिफोर। यानी कि ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में हैं तो आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हो, क्योंकि ये वर्ड रह करके अक्सर ही होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि दैट दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर सम अनदर पर्पस, ओके, बट दीज वर्ड्स ओनली यूज बेसिकली यूज फॉर व्हाट? जॉइनिंग टू क्लॉजेस, बिफोर है, आफ्टर है, सो लॉन्ग एज, so long. Some more words I can tell you, more examples I can give you. I may take some words from here also. For example, we eat that we can live. हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकते हैं, जी सकें, ओके। और एक वर्ड, I know, I-K-N-O-W, I know where he lives. तो where he lives is a subordinate clause. I know, ये क्या है? main clause है. So once again, you should pay attention here. Simple. अच्छा, sentence किसे कहते हैं? Sentence is that word or a group of word when comes together or gives a meaningful sense is called sentence. But ये जो word set होने के लिए, word together में आने के लिए जो क्या चाहिए? System चाहिए. That system is known as grammar. यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये है बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस होने के लिए जो बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला ऑर्डर चाहिए उसको ग्रामर कहते हैं। यानी कि वर्ड्स होना, अगल बगल में होना ही सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। ये तो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या था? सिंपल सेंटेंस होगा कि आपके एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ओके। अच्छा, उस सेंटेंस में या तो होगा सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा और बाकी कुछ नहीं होगा, ना कंजंक्शंस होगा, ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होगा, ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगा। आ जाओ फिर जो है कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस जब दो वर्ड, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेज या फिर दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ता है, उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड सीता आर गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे राधा और सीता, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट को, दोनों वर्ड को यहाँ पे ज्वाइन किए, ठीक है। आई एम ए पुअर टीचर बट यू आर ए रिच मैन। तो यहाँ पे बट देखो, आई एम ए पुअर टीचर एक सेंटेंस, बट यू आर ए रिच मैन। तो यहाँ पे रिच मैन क्या है? एक सेंटेंस है। बीच में जो आपका जो है बट ऐड हुआ है, ये ऐड होकर दोनों सेंटेंस को क्या यहाँ पे क्या किए हैं? कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपको एक चीज बता दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बट कंपाउंड सेंटेंस में, बॉयज एंड गर्ल्स फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस में कोई सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई सेंटेंस किसी के साथ जो सबऑर्डिनेट नहीं है, बट ऑल दोज वर्ड्स, ऑल दोज सेंटेंस, ऑल दोज फ्रेज क्या है? ऑफ इक्वल रैंक है। इसीलिए उसका नाम हो गया है क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मींस जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जोड़ने